हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट जो इसका प्रयोग है, भूतकाल में बहुत पहले मतलब पास्ट में शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। पहचान: हिंदी वाक्य के अंत में ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए साधारणता ता आ रहा है, आ सकता है, जैसे वह सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है, लेकिन करता आ रहा है कि यह अंत में हो तो वाक्य में थोड़ी कठिनता आती है। इसलिए हिंदी में कई बार हम ऐसी क्रिया व्यक्त करते समय ता आ रहा है के बजाय सिर्फ रहा है भी प्रयोग करते हैं। इसलिए यह क्रिया बहुत पहले से हो रही है। यह परिस्थिति अनुसार स्पष्ट हो तो इस काल का प्रयोग होगा। रचना: सबसे पहले आपका कर्ता प्लस हैव हैज़ प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हैव और हैज फर्क आपको याद ही होगा, फिर देख लीजिए। एक वचन कर्ता के साथ हैज़, आई और यू के साथ हैव तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव। अब नीचे दिए गए वाक्यों का मतलब नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट कम येट। मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वाई आर यू सो लेट। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, ही हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली, ही हैज़ बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी, समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। वेयर आर यू, वेयर आर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। आपका बच्चा पिछले 2 महीनों से स्कूल डूबा रहा है। तो योर सन हैज़ बीन कटिंग स्कूल फॉर द लास्ट 2 months। उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिख रहे हैं। ही हैज़ बीन हैविंग वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली, ही हैज़ बीन हैविंग वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली। आजकल वह हर रोज़ 15 घंटे काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग 15 hours a day रिसेंटली, ही हैज़ बीन वर्किंग 15 hours a day रिसेंटली। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। So I have been walking all day, I have been walking all day, my feet are hurting। मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। I have been teaching English for the last 15 years, I have been teaching English for the last 15 years। घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। She has been trying to put the baby to sleep for an hour, She has been trying to put the baby to sleep for an hour। मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। I have been standing in the queue for hour, I have been standing in the queue for hour। अच्छा, नीचे कुछ नोट्स दिए हैं, तो आइए वो भी पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाएगा। तो पढ़ते हैं। पूर्ण निरंतर वर्तमान काल तथा पूर्ण वर्तमान काल, इसमें से किसी भी काल का प्रयोग करके भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी भी चल रही है यह दर्शाया जा सकता है। जैसे आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 15 years, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years। परंतु इस प्रकार समान अर्थ व्यक्त करना कुछ क्रियाओं का साथ ही संभव है। जैसी कुछ क्रियाएं लिव, वर्क, टीच, लर्न, एक्सपेक्ट, रेन, स्नो, सिट, स्टैंड, वेट, स्टेस, वांट, स्टडी। उदाहरण: इट वॉज रेन्ड कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। कुछ नोट्स हैं। पूर्ण वर्तमान काल द्वारा ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए वाक्य में फॉर 10 year, सिंस मॉर्निंग वगैरह सब प्रयोग में आना आवश्यक है। लेकिन पूर्ण निरंतर वर्तमान काल यह क्रिया इन शब्दों के बिना व्यक्त की जा सकती है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।